लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं यूरोप की लोक कथा भिखारी और रोटी। एक बार यूरोप में बहुत ज़ोर से बर्फ़ पड़ रही थी और बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थीं। ऐसे मौसम में एक बूढ़ा आदमी एक गांव में आया। उसके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे और वो ठंड से थर थर काँप रहा था। वो हर घर के दरवाजे पर जाकर यह आवाज़ लगा रहा था, कोई मेहरबान है जो इस भूखे और सर्दी से ठिठुरते भिखारी को कुछ खाने को दे दे। पर सभी दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थीं। कोई भी उस बूढ़े की पुकार नहीं सुन रहा था। चलते चलते अंत में वो एक बहुत बड़े घर के सामने रुक गया और उस घर का दरवाज़ा खटखटाकर आवाज़ लगाई, मेरे ऊपर दया करो, मैं ठंड से सिकुड़ रहा हूँ और बहुत भूखा हूँ। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक स्त्री ने झाँका। वो स्त्री खूब गर्म कपड़े पहने हुए थी। उसका रंग गुलाबी था तथा वो किसी बड़े घर की दिखाई देती थी, पर उसकी शक्ल से लगता था कि वह अच्छे स्वभाव की नहीं थी। वो उस बूढ़े को झिड़कती हुई सी बोली, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत काम है। बूढ़े ने कहा, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने फिर बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, तो क्या वो रोटी मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ? वो रोटियाँ तो केवल मेरे अपने घर के लिए ही काफ़ी हैं, इसलिए मैं वे तुम्हें नहीं दे सकती। और वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से अंदर चली गई। बूढ़ा कुछ पल तो वहाँ खड़ा रहा और फिर वो वहाँ से यह कहता हुआ चला गया, मैं इस घर को याद रखूँगा। फिर वो यह कहता रास्ते पर चलने लगा, कोई दयालु मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे को खाना दे, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ। पर ठंड बहुत थी, इसलिए सभी घरों के दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियाँ बंद थीं। आखिर उसने झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक स्त्री ने बाहर देखा। उसने फटे कपड़े पहने हुए थे और उसके पैर भी नंगे थे, लेकिन वो स्त्री बहुत दयालु लग रही थी। जैसे ही उसने एक बूढ़े आदमी को ठंड से सिकुड़ते हुए देखा तो बोली, अरे तुम इस समय बाहर कैसे? आओ आओ, अंदर घर में आ जाओ और रसोई में बैठकर थोड़ी गर्म हो लो, बाहर बहुत ठंडा है। उसने उस अजनबी का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उसे रसोई घर में ले गई। वहीं उसके 3 बच्चे रात का खाना खाने के लिए मेज़ पर बैठे हुए थे। उसने बच्चों से कहा, बच्चों, अजनबी को बैठने के लिए कुर्सी दो। उसके तीनों बच्चे तुरंत उठे और एक कुर्सी लाकर आग के पास रख दी। वो बूढ़ा आदमी उस कुर्सी पर बैठ गया और अपने हाथ पांव गर्म करने लगा। फिर बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अफसोस, मेरे पास यही एक रोटी है। अगर यह रोटी खत्म हो गई तो हमारे घर में और कुछ खाने को नहीं है। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कल रात भी खाना नहीं खाया और ना ही सुबह नाश्ता किया। वो स्त्री जोर से अपने बच्चों से बोली, बच्चों, तुम लोग सुन रहे हो, यह बूढ़ा हमसे भी ज़्यादा भूखा है। हम लोगों ने कम से कम एक रोटी का एक टुकड़ा सुबह नाश्ते में तो खाया था, परंतु इस बेचारे ने तो कल रात से कुछ भी नहीं खाया। क्या मैं इसको यह रोटी दे दूँ? माँ की यह बात सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया था और इस रोटी को इस अजनबी को देने के बाद तो फिर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। परंतु तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, माँ, यह रोटी तो इनको मिलनी ही चाहिए क्योंकि हमसे ज़्यादा भूखे हैं। माँ ने वो रोटी एक तश्तरी में रखी और अजनबी के सामने रख दी। अजनबी बहुत भूखा था, सो उसने वो रोटी तुरंत ही खा ली। फिर उसने अपना फटा कोट अपने शरीर के चारों ओर कस कर लपेटा और बोला, मैं इस घर को याद रखूँगा। आपने मेरी इस बुरे समय में बहुत सहायता की है, मैं किस प्रकार आपकी सहायता करूँ? उस स्त्री ने जवाब दिया, मेरे लिए आप भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कल कहीं काम मिल जाए।
क्योंकि जब तक मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। उस बूढ़े ने कहा, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप कल सुबह जो भी काम शुरू करेंगी वो सारे दिन चलता रहेगा। इतना कहकर वो बूढ़ा उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। अगली सुबह तीनों बच्चे जल्दी उठ गए और खाने के लिए कुछ मांगने लगे। उस स्त्री ने एक आह भरी और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि घर में जो कुछ भी था वो सब कल रात मैंने उस अजनबी को दे दिया था। अब तो घर में कुछ भी नहीं है, पर हाँ, मेरी टोकरी में एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा है। तुम वो ले आओ, उसे बेचकर मैं कुछ खाना खरीद कर लाती हूँ। तीनों बच्चे एक साथ बोले, पर वह तो आपके नए कोट का कपड़ा है माँ, और आपके इस ठंड में कोट बहुत ज़रूरी है। माँ बोली, कोई बात नहीं बच्चों, तुम चिंता ना करो। अभी तो तुम लोग नापने के लिए गज ले आओ ताकि यह पता चल सके कि वो है कितना। एक बच्चा उठा और कपड़ा और गज दोनों ले आया और इस स्त्री ने उस कपड़े को नापना शुरू किया। 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज। यह क्या? यह कपड़ा तो ख़त्म होने पर ही नहीं आ रहा, और मुझे अच्छी तरह याद है कि यह कपड़ा 3 गज से ज़्यादा नहीं था। अभी कितना और है? 5, 6, 7, 8 गज। या क्या हो रहा है? 9, 10, 11, 12 गज। हे भगवान, हम पर दया करो, यह कपड़ा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। 13 गज, 14 गज। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कपड़ा अनगिनत गज लंबा हो गया हो और ख़त्म होने पर ही ना आ रहा हो। उसने सुबह यह काम शुरू किया था और दोपहर तक उसका वो छोटा सा कमरा उस लाल कपड़े के ढेर से भर गया। बच्चे खुशी से बाहर भागे और पड़ोसियों को खबर दी। पड़ोसी भी इस जादू को देखने आए और कपड़े के ढेर को देखकर आश्चर्य से बोले, अरे, तुम्हें इतना कपड़ा कहाँ से मिला? स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके हाथ कपड़ा नापते रहे और नापते रहे, और यह काम सूरज डूबने तक चलता रहा और चलता रहा। उस समय तक उसकी छोटी सी झोंपड़ी उस खूबसूरत लाल कपड़े से भरी पड़ी थी। अब वे लोग गरीब नहीं रहे। उस लाल कपड़े को बेचकर उन्होंने बहुत धन कमाया। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती। यह खबर उस बुरे स्वभाव वाली स्त्री के पास भी पहुंची, जिसने उस बूढ़े को उस रात धुतकार कर भगा दिया था। उसने सोचा, ओह, लगता है वह बूढ़ा आदमी कोई जादूगर था। अगर मैं उसे उस दिन ना भगा देती तो वो मुझसे भी यही कहता कि कल सुबह तुम जो काम भी शुरू करोगी वो सारा दिन चलता रहेगा। अगर अब की बार वो इधर आया तो मैं उसे जितनी रोटी की ज़रूरत होगी उतनी दे दूंगी, और फिर मैं देखती हूँ कि गांव में सबसे अमीर कौन होता है। अब उसके दरवाजे और खिड़कियाँ हमेशा खुली रहती और वो भी सड़क पर हर आने जाने वाले पर नज़र रखती। ठंड अभी भी बहुत थी, पर धन के लोभ में वो अब अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद ही नहीं करती थी। आखिरकार एक शाम उसको उस बूढ़े की आवाज़ सुनाई दी, कोई दयालु है जो मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे और सर्दी से ठिठुरते भिखारी को खाना दे। वो स्त्री तो इस ताक में ही बैठी थी कि कब वो भिखारी आए और कब वो उसको खाना खिलाए। सो जैसे ही उसने उस भिखारी की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत ही उसको बुलाया और कहा, आओ आओ, अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। यह लो, इस कुर्सी पर बैठो और एक प्याला चाय पीकर थोड़ा गर्म हो लो। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? वो बूढ़ा कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीता हुआ बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। रोटी की खुशबू आई तो इधर चला आया। अरे, तुम भूखे हो? यह लो रोटी, सब्जी, दाल, चटनी आदि, और जितना चाहे उतना खाओ। चाहे मैं भूखी रह जाऊं, परंतु मैं तुम्हें रोटी ज़रूर खिलाऊंगी। उस रात बूढ़े ने बहुत अच्छा खाना खाया। खाना खाकर वह बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस घर को याद रखूंगा। स्त्री ने उत्सुकता से कहा, और क्या? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी काम तुम कल सुबह शुरू करो वो सारा दिन चले। यह कहकर वो बूढ़ा चला गया। जब वो बूढ़ा चला गया तो स्त्री खुशी से चीख पड़ी, ओह, अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं कल सुबह से पैसे गिनना शुरू करती हूँ ताकि मेरा वो काम शाम तक चलता रहे, पर मैं इतने सारे रुपए रखूँगी कहाँ? मुझे उनको रखने के लिए पहले से ही कुछ थैले बना लेने चाहिए।
मैं कुछ कपड़ा काट लूँ, रात भर में मैं उस कपड़े को से कुछ थैले सिल लूँगी और सुबह तक वे मेरे पैसे रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसने एक कैंची ली और कुछ कपड़ा पास में रख लिया और थैले बनाने लगी। वो रात भर इसी काम में लगी रही। पहले वो थैले का कपड़ा काटती, फिर उसको सिलती। यह सब करते करते कब सुबह हो गई उसको पता ही नहीं चला। एकाएक उसको लगा कि उसकी कैंची तो रुक ही नहीं रही थी। वो उसे रख भी नहीं पा रही थी, बल्कि एक प्रकार से कैंची उसके हाथ से कह रही थी कि मुझे चलाओ। यह महसूस होते ही वो तो घबरा गई। ओह, यह क्या हो रहा है? यह तो मेघपोश कटा जा रहा है। कैंची रुक जाओ। पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो बस कपड़ा काटती ही जा रही थी, काटती ही जा रही थी। वो स्त्री घबराहट में चिल्लाई, ओ कैंची रुक जाओ। अरे मेरी कुर्सी की गद्दियाँ, पर्दे, चादर सभी कट गए हैं। अरे कालीन भी, तकिए के गिलाफ भी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और घर में जो कुछ भी था वो सब काटती जा रही थी। इतने में ऊपर से उसका पति आया तो कैंची ने उसका कोट भी काटना शुरू कर दिया। वो अपनी पत्नी पर चिल्लाया, यह सब तुम क्या कर रही हो? यह मेरा कोट क्यों काट रही हो? रखो कैंची नीचे। स्त्री रोती हुई बोली, मैं नहीं रख सकती, मुझसे यह कैंची रखी ही नहीं जा रही। खच खच खच। अब कैंची उसके पति की कमीज काट रही थी, फिर मोजे, फिर जूते। सुबह, दोपहर, शाम कैंची चलती रही और चलती रही और जब तक चलती रही जब तक रात नहीं हो गई। और घर में जब सब कुछ कट गया तब कहीं जाकर वो कैंची रुकी। दूर कहीं से उस स्त्री ने आवाज़ सुनी। कोई बूढ़ा आवाज़ लगा रहा था, कोई दयालु मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे को खाना दे, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत